एक्शन पाई के वीडियो लेक्चर्स में आज हम वापस प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले भाग में लेंस के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की थी। लेंस के वक्रता केंद्र और उनकी फोकस दूरी, उन मुख्य अक्ष और प्रकाश केंद्र के बारे में भी जाना था। साथ ही ये भी जाना था कि लेंस की जो सतहें होती हैं वो अलग अलग गोले का भाग होती हैं, जिसकी वजह से उनकी वक्रता केंद्र भी अलग अलग होती है। कुछ लेंस होते हैं जिनकी दोनों वक्रता केंद्र एक और होती हैं, तो कुछ लेंस होते हैं जिनकी वक्रता केंद्र अलग अलग और होती हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। कुछ लेंस होती हैं जिनमें एक ही वक्रता केंद्र होती हैं। ठीक है, जैसे कि समतलोत्तल हो गया, समतलावतल हो गया, मतलब जिसमें एक सतह अवतल हो, एक समतल हो, या जिसमें एक सतह उत्तल हो और एक समतल हो, तो वैसे में एक ही वक्रता केंद्र होती है। उसके बाद हमने जाना कि लेंस जो है कैसे काम करता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के बारे में हमने जाना। उसके लिए हमने क्या किया था, एक अलग अलग प्रयोग भी किया था, जिसमें हमने कांच की सिल्ली पर दो प्रिज्म को रखा था। दोनों प्रिज्म को एक बार आधार पर रखा और एक बार सिरे पर रखा। आधार पर रखा था उत्तल लेंस के केस में और सिरे पर रखा था अवतल लेंस के केस में। इस प्रयोग से हमें मालूम चला कि जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देता है, इसलिए उत्तल लेंस को क्या कहा गया, अभिसारी लेंस, मतलब कि कन्वर्जिंग लेंस। और अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है। और वो अपसरित किरणें किसी बिंदु से आती हुई, पर जब ऑब्जर्वर, जब कोई दर्शक उन किरणों को देखता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये किरणें जो हैं किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, और उसी बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। लेंस का फोकस कहते हैं। ये जो किरणें हैं वो क्या हो रही हैं, जो आपतित किरणें हैं, जो समानांतर किरण पुंज मुख्य अक्ष के जो समानांतर आ रही हैं, वो क्या होती हैं कि लेंस से गुजरने के बाद अपसरित होती हैं। ठीक है, तो ये हर वो किरण के लिए क्या होता है, सेम होता है, वो सारी किरणों को अपसरित कर देती हैं। तो इस तरह से जो अवतल लेंस थे उनको अपसरित लेंस भी कहा गया, मतलब कि डाइवर्जिंग लेंस भी कहा गया। उनकी फोकस के बारे में भी हमने बात किया था। हमने कहा थोड़ी बहुत बात की थी, ज़्यादा बात इसके बारे में हमने नहीं किया था। बस इतना इन्फॉर्मेशन मैंने दिया था कि जो इसकी दो सतहें होती हैं, दो वक्र सतह होती हैं, तो जिस तरह से दो वक्रता केंद्र हैं, इनकी दो फोकस भी होती है। और जब फोकस दो होता है तो उनकी फोकस दूरी भी क्या होगी, दो होगी। क्योंकि फोकस दूरी होती क्या है, फोकस दूरी जो होती है प्रकाश केंद्र का फोकस से दूरी होती है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम ये जान लेते हैं कि इनकी दो तरह की जो फोकस दूरी के बारे में बात कर रहे हैं वो दरअसल है क्या। तो आइए देखते हैं। जैसे हम पहला बात कर लेते हैं, चूंकि हमारे पास दो लेंस है, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस, तो हम बात कर लेते हैं पहले उत्तल लेंस के बारे में। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, सबसे पहले हम एक उत्तल लेंस बना ही लेते हैं। ये लीजिए, हमने बना लिया उत्तल लेंस, जिसका मुख्य अक्ष ये है हमारा, और इसका मैंने द्वारक भी बना लिया। इसका ये द्वारक जो है मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर काट रहा है वो हमारा प्रकाश केंद्र हो गया। जनरली मान के चलो, और जितना भी हम लेंस ले रहे हैं वो सारी की सारी पतली लेंस है, मोटी लेंस नहीं है। ये हमारा प्रकाश केंद्र है। ठीक है, ये दिखाने के लिए लिख दिए हैं, बाकी आप तो जान ही रहे हैं, पिछले बार हमने पढ़ा था इसके बारे में। अब क्या होता है कि जो उत्तल लेंस का फोकस होता है, मुख्य अक्ष पर वो बिंदु होता है जहां से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब लेंस पर आपतित होती हैं और आप अपवर्तन के पश्चात जब वो लेंस से बाहर निकलती हैं, तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती हैं। ये सब क्या है, सब समानांतर किरणें। अगर ये लंबवत पड़ रही हैं तो ये बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है प्रकाश केंद्र से। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये तीनों किरणें क्या हो रही हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर निकल रही हैं। तो मुख्य अक्ष पर ये बिंदु जहां से निकलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला फोकस। तो इसको क्या कहते हैं, लेंस का प्रथम फोकस, प्रथम मुख्य फोकस। ठीक है ना, लेंस का फोकस नहीं, केवल प्रथम मुख्य फोकस। तो ये हो गया लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस।
प्रथम मुख्य फोकस, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, जो कि हमारे किधर बन रही है, आपतित किरण की ओर, जैसा जिधर से आपतित किरण निकल रही है लेंस के बाईं ओर बन रही है। अब हम देखते हैं उत्तल लेंस की दूसरे केस, जिसमें हमारा दूसरा फोकस बनेगा। तो ये मैंने बना लिया उत्तल लेंस, इसको थोड़ा और सही कर देते हैं, या फिर हम इसको लाल रंग की सतह ही बना देते हैं जैसा कि हमने पहले बनाया था। और अब क्या करते हैं, इसका एक मुख्य अक्ष बना लिया हमने। तो जो दूसरा फोकस होता है, वो दूसरा फोकस वो मुख्य अक्ष पर का ही बिंदु होता है, ठीक है। तो जब किरणें जब किसी दूर स्रोत से आ रही होती हैं, तो क्या होगा, वो समानांतर किरण पुंज होगी जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी। ये हमारा है द्वारक, ये हमारा जिस बिंदु पर ये द्वारक मुख्य अक्ष को काटा प्रकाश बिंदु। किरणें जो हो रही हैं वो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हैं। एक किरण जो बिल्कुल इसके लंबवत आ रही है लेंस के, तो जो लेंस के लंबवत आ रही है वो सीधी निकल जाएगी, और जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हैं वो क्या होगी, अपवर्तित होंगी। और अपवर्तित होकर के हम कहते हैं कि जो उत्तल लेंस होता है वो कैसा लेंस होता है, अभिसारी लेंस होता है, मतलब कि कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो क्या करेंगे, किरणों को अपसरित करेंगी एक बिंदु पर, तो अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो बना, ये हमारा दूसरा फोकस हमें मिल गया, किसमें, उत्तल लेंस में। तो इसको क्या कहेंगे, द्वितीय मुख्य फोकस, मतलब कि सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस, इसको ऐसे लिख दीजिए, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश केंद्र से फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ये हमारा प्रकाश केंद्र यहाँ से स्टार्ट होता है, फोकस यहाँ पे है, तो ये जो दूरी होगी वो क्या होगी, फोकस दूरी, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से दिखाते हैं फोकस दूरी को। क्योंकि हम दूसरे फोकस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम F2 लिख देंगे। उसी तरह से ये हमारा रहा प्रकाश केंद्र का पोजीशन स्थिति, और ये हमारा फोकस का है पोजीशन। इनके बीच की जो दूरी होगी ये हमारा फोकस दूरी है, कौन सी, तो पहली फोकस दूरी, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्या है हमारे पास, अवतल लेंस है। अवतल लेंस में देख लेते हैं क्या होता है। अवतल लेंस, अवतल लेंस हम एक बना लेते हैं। ये लीजिए, हमने अवतल लेंस बना लिया। इसका हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि मुख्य अक्ष बना लिया हमने। अब अब किरण जो है कैसे आ रही है ये देखते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि किरणें जो है वो एक बिंदु से निकलकर अपवर्तित होकर के समानांतर जा रही थी। अब क्या करते हैं, जब किरणें मुख्य अक्ष के किसी बिंदु, मान लीजिए ये बिंदु है, और इस बिंदु की ओर अगर आपतित हो रही है कोई किरण, जैसे मान लीजिए ये किरण है जो इस बिंदु की ओर आपतित हो रही है, देखिए इसी बिंदु की ओर, इसको हम यहाँ तक ले लेते हैं किरण को, क्योंकि यहाँ से अपवर्तित होगी ना। और इस बिंदु की ओर आपतित हो रही है ये किरण, ये दूसरा आपतित किरण है। एक आपतित किरण है जो इसके लंबवत आपतित हो रही है। तो जो लंबवत पड़ रही है लेंस पर, वो क्या करेंगी, वो सीधे निकल जाएगी बिना विचलित हुए। लेकिन जो इस बिंदु की ओर आपतित हो रही है वो क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो है वो अपवर्तन के पश्चात निकलती है। तो ये जो बिंदु है जिसकी ओर आपतित होने के बाद ये जो निर्गत किरण है वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल रही है, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे, लेंस का फोकस कहेंगे। ये हो गया हमारा
लेंस का पहला फोकस, मतलब अवतल लेंस का पहला फोकस। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर मतलब कि प्रकाश केंद्र हो गया। प्रकाश केंद्र का फोकस से जो दूरी होगा वो क्या कहलाएगा? फोकस दूरी। ये पहला फोकस दूरी हो गया। ठीक है। तो हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि मुख्य अक्ष पर का वो बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती हैं, तो वो बिंदु क्या कहलाएगा? अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाएगा। तो दूसरा फोकस कैसे बनता है ये देख लेते हैं। दूसरा फोकस के लिए हम एक अवतल लेंस पहले बना लेते हैं। ये लीजिए, हमने एक अवतल लेंस बना लिया। एक अवतल लेंस मैंने बना लिया। एक मुख्य अक्ष भी बना लिया हमने। ये लीजिए, हमने ये भी बना लिया, क्या बोलते हैं, द्वारक। ये मुख्य अक्ष को इस बिंदु पे काटता है, तो ये हमारा प्रकाश केंद्र हो गया। उसके बाद अब जो किरण है वो क्या कर रही है? मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। ये आई मुख्य अक्ष के समानांतर, ये आई मुख्य अक्ष के समानांतर। हम देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने के बाद ये क्या होता है? अपसरित होना शुरू कर देती है, फैलना शुरू कर देती है। ये फैल गया, ये इधर फैल गया। ठीक है। ये समानांतर आई थी लेकिन बाहर की ओर ये अपसरित हो गई। क्योंकि अवतल लेंस को हमने पहले भी देखा है कि ये कौन सी लेंस है, प्रयोग से ये सिद्ध किया है हमने। ये कौन सी लेंस है? अपसारी लेंस है, मतलब कि डाइवर्जिंग लेंस है। तो ये बीम को क्या करेगी? जो समानांतर किरण पुंज है उनको क्या करेगी? फैलाएगी। जब कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देखता है, ये चीज़ें हमने पहले भी देखी है, बस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दूसरी फोकस है वो कहाँ पे बन रही है। जब हम इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये किरणें कुछ हमें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है ना? और यही बिंदु क्या कहलाएगा? दूसरा फोकस कहलाएगा अवतल लेंस का। ठीक है। ऑब्जर्वर को लगेगा, ये जो दर्शक है उसको ये लगेगा कि ये जो किरणें हैं, निर्गत किरण, ये हमारा F2 से आ रहा है। तो ये F2 क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सेकंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ये कौन सा है? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, प्रथम मुख्य फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और इस फोकस का वह प्रकाश केंद्र से जो दूरी होगा वो क्या कहलाएगा? फोकस दूरी। क्योंकि दूसरा फोकस है ना, तो ये फोकस दूरी भी दूसरी है। ये पहला फोकस है, फोकस दूरी कितना हो गया? F1। तो फोकस दूरी को हम स्मॉल f से दिखाएंगे और फोकस को हम कैपिटल F से दिखाएंगे। जनरली उत्तल लेंस, अवतल लेंस का जो मेन फोकस माना जाता है वो दूसरे फोकस को ही माना जाता है। मतलब कि ये वाला जो केस है, ये वाला जो केस है, इसमें जो फोकस बन रहा है वही फोकस जो है उत्तल लेंस का मेन फोकस हम लोग मानते हैं। और अवतल लेंस में जो ये वाला केस है, दूसरा फोकस जो बन रहा है, दूसरा फोकस जो बन रहा है, ये वाला जो केस है उसको हम, इसमें जो भी फोकस बन रहा है उसको हम मेन फोकस मानते हैं। तो अब आगे हम जब भी उत्तल लेंस और अवतल लेंस के फोकस की बात करेंगे तो जनरली हम इसी दूसरे फोकस को ही उत्तल लेंस का फोकस कहेंगे और अवतल लेंस के दूसरे फोकस को ही अवतल लेंस का फोकस कहेंगे। ठीक है। तो चलिए, अभी तो हमने देख लिया कि ये फोकस उत्तल लेंस में अवतल लेंस में कहाँ कहाँ बनता है। दो दो तरह का फोकस है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। उत्तल लेंस में जो मेन फोकस है वो राइट साइड में है, अवतल लेंस में जो मेन फोकस है वो लेफ्ट साइड में है। अब हम बात करते हैं कि ये जो फोकस है, ये फोकस जो है, या कहें यूं कहें फोकस दूरी भी कह सकते हैं। तो ये जो फोकस दूरी है वो निर्भर किस पर करती है? ये जो फोकस दूरी है या जो भी बोल फोकस बोले, ये निर्भर करती है किस पर? जो
लेंस की सतहें हैं, जो वक्र सतह है, उनकी वक्रता पर निर्भर करती है। ठीक है। ये जो फोकस दूरी है और जो फोकस है लेंस का, वो लेंस की वक्रता पर निर्भर करती है। वक्रता मतलब क्या? जैसे कि उत्तल लेंस में ये दो वक्र सतह हैं, अवतल लेंस में भी ये दो वक्र सतह हैं। तो वक्रता का मतलब हो गया इनकी मोटाई या इनका पतलापन। ठीक है। तो जो लेंस जितना पतला होगा, जो लेंस जितना पतला होगा, उसकी फोकस दूरी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर लेंस क्या है, पतला है, तो फोकस दूरी जो होगी, फोकस दूरी जिसको हम लोग एफ से भी दिखाते हैं, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर लेंस हमारा मोटा है, मतलब वक्र सतह जो है मोटा है, तो क्या होगा, ये जो एफ होगा वो हमारा कम होगा, मतलब फोकस दूरी जो होगी हमारी क्या होगी, कम होगी। उसके बाद हमने देखा कि, पीछे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो उत्तल लेंस है उसमें दो तरह की फोकस बन रही है, F1 F2। अवतल में भी दो तरह की फोकस बन रही है, F1 F2। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, तो इसमें एक तरफ F1 बन रहा है, तो दूसरी तरफ F2 बन रहा है। ये हमारा क्या था, ये हमारा है द्वारक, ये हमारा प्रकाश केंद्र। तो अगर ये जो लेंस है, इनके बाहर का जो माध्यम है, अगर एक जैसा रहा, जैसे कि अभी क्या है, वायु, हवा, इसकी इस ओर भी, जो लेंस है लेंस की दूसरी ओर भी अगर माध्यम क्या है, वायु, मतलब कि माध्यम होगा हमारा, अगर लेंस के लेफ्ट साइड में और लेंस के राइट साइड में दोनों सेम है, तो हमारी जो फोकस दूरी होगी, मतलब कि F1 और F2 जो होगी, वो क्या होगी, बराबर होगी। ये भी हमारा ध्यान देने वाला बात है, तो हम इसको नोट में कह देते हैं। नोट हमारा ये रखना है कि अगर हमारा लेंस के बाहर का माध्यम, एक लेफ्ट साइड का जो माध्यम है जहाँ से आपतित किरण आ रही है, और एक राइट साइड का माध्यम जहाँ किरणें क्या हो रही है, निर्गत हो रही है, निकल रही हैं, तो उन दोनों का माध्यम अगर सेम हो, एक जैसा हो, तो हमारा फोकस दूरी जो होगा बराबर होगा। सेम हम अवतल लेंस के केस में भी कह सकते हैं। इसमें भी बनता है हमारा F1 इधर, नहीं F1 इधर और F2 इधर बनता है। देखिए अवतल लेंस में उल्टा बन रहा है, उत्तल लेंस में F1 लेफ्ट साइड में बन रहा है, लेकिन अवतल में राइट साइड में बन रहा है। उत्तल लेंस में F2 राइट साइड में बन रहा है, अवतल में लेफ्ट साइड में बन रहा है। और जो द्वितीय फोकस है, जो दूसरा फोकस है, उसी को हम मेन फोकस मानते हैं। तो अगर उत्तल लेंस में भी अगर बाहर का माध्यम, लेफ्ट साइड का माध्यम, राइट साइड का माध्यम, मतलब कि मीडियम, अगर सेम हो, जैसे कि अगर बाहर इस तरह हवा, इस तरफ हवा है, तो दूसरी तरफ भी अगर हवा है, तो क्या होगा, हमारा F1 जो होगा वो F2 के बराबर होगा। दोनों की फोकस दूरी जो होगी बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों में अपवर्तन क्या होगा, एक जैसा होगा। तो इस तरह से अब तक हम लोगों ने जान लिया कि जो लेंस होता है उसमें क्या क्या हमने सीखा। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र, प्रकाश केंद्र, द्वारक, मुख्य अक्ष। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि लेंस अवतल और उत्तल दोनों में फोकस कित क्या क्या होता है, कैसे बनता है फोकस, फोकस कहते किसको हैं, फोकस दूरी क्या होता है। दो तरह का फोकस बना, F1 F2, जिसमें से जो F2 होता है उसको हम मेन फोकस मानते हैं। ठीक है। और दूसरे फोकस को ही जनरली हम लेंस का फोकस कहते हैं। क्योंकि लेंस जो है, लेंस हम लाए क्यों है, हमारा अस्तित्व में लेंस क्यों आया। लेंस का हम काम क्या करते हैं, लेंस का काम होता है वस्तु का प्रतिबिंब बनाना। जैसे कि हम कैमरा यूज करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, हमारे आंखों में भी लगा होता है लेंस, जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर वो वस्तु हमारे सामने से हट जाए, तो भी हम उसका जो प्रतिबिंब होता है हमारे दिमाग में छपा हुआ रहता है। तो अगर वस्तु हमारे सामने ना भी हो, तब भी हम उसके प्रतिबिंब को याद रखते हैं। तो लेंस का लेंस का जो अस्तित्व वो इसी वजह से आया, ताकि वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना सके। तो हम बात करते हैं जो लेंस का फंक्शन है। लेंस का फंक्शन क्या है, प्रतिबिंब बनाना। तो प्रतिबिंब होता क्या है, जिस तरह से दर्पण में हमने देखा था
कि दर्पण के सामने जब कोई वस्तु को रखते हैं तो वो उस वस्तु का क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, जो कि दो तरह का होता है, पहला वास्तविक और दूसरा आभासी। तो यहाँ भी लेंस में भी दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, पहला वास्तविक और दूसरा आभासी। प्रतिबिंब को वहाँ मैंने डिफाइन किया था, वहाँ मैंने परिभाषित किया था कि जब किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वो अपवर्तित किरणें, तो वो बिंदु उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है। अगर वास्तव में मिल रही हैं तो वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगी, और अगर वो अपवर्तित किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं तो वो आभासी प्रतिबिंब बनाएगी। आभासी का मतलब क्या हो गया, काल्पनिक, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, उसको एक्चुअल में, वास्तव में हम पर्दे पर नहीं ला सकते हैं। तो इस तरह से जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमने दर्पण के केस में देखा था कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता था वो हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता था। इसमें भी सेम है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, और लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है, ये हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर होता है। तो आइए जानते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो बनता कैसे है। प्रतिबिंब तो हम जान लिए कि प्रतिबिंब होता क्या है, कि जब किसी बिंदु से होते आती है प्रकाश की किरणें ये लेंस से, अभी हम जहाँ दर्पण की बात नहीं कर रहे बल्कि लेंस की बात कर रहे हैं, वहाँ दर्पण में बन रहा था जब प्रकाश का परावर्तन हो रहा था, यहाँ लेंस की बात कर रहे हैं जिसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती है प्रकाश की किरणें, लेंस से अपवर्तन के बाद वो सारी निर्गत किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या जिस बिंदु से वो सारी निर्गत किरणें आप ये आती हुई प्रतीत होती हैं, तो वो बिंदु उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता कैसे है। लेकिन किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को बनाने के लिए उस वस्तु के किसी बिंदु से दो किरणों को हम लेते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु है उसके किसी भी बिंदु से हम दो किरणों को लेकर ही उस बिंदु का हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो वो कौन कौन से दो किरणें हैं जिनको हम लेते हैं उसके बारे में पहले जान लेते हैं, ताकि हमें वस्तु का प्रतिबिंब बनाने में मदद मिलेगी। तो लिख लेते हैं, वो जो हम किरण लेते हैं उसको हम किरण आरेख भी कर सकते हैं, मतलब कि हम रे का एक डायग्राम बनाते हैं, किरणों का एक आरेख बनाते हैं। तो किरण आरेख देख लेते हैं कि हमारा लेंसों में कैसे किरण आरेख बनता है। तो किरण आरेख किसके लिए, तो लेंस के लिए। वो लेंस कोई भी हो सकता है, उत्तल लेंस अवतल लेंस कोई भी हो सकता है। तो किरण आरेख हम देख लेते हैं। पहला जो किरण आरेख हम लेंगे वो लेंगे किसकी ओर, प्रकाश केंद्र की ओर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेंस बना लेते हैं। कौन कौन सा लेंस, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, और देखते हैं कि प्रकाश केंद्र की ओर अगर किरण आ रही है तो उनका अपवर्तन कैसे हो रहा है। ये मान लीजिए हमने क्या बनाया, उत्तल लेंस। उसको थोड़ा सा ढंग से बना देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये उत्तल लेंस, एक तरफ हमने बना लिया अवतल लेंस। ये देखिए अवतल लेंस बन गया। इसका प्रिंसिपल एक्सिस मतलब कि
मुख्य अक्ष बना लेता हूँ मैं। ये लीजिए, मैंने मुख्य अक्ष बना लिया। इसका भी मुख्य अक्ष बना लेता हूँ। मुख्य अक्ष बन गया इसका भी। अब क्या करते हैं, इस पर हम किरण को आपतित कराते हैं। इसका हमारा पहले हम द्वारक बना लिए ताकि हमें पता चले कि प्रकाश केंद्र कहाँ पर है। ये रहा हमारा प्रकाश केंद्र ओ। इसका भी द्वारक बना लेते हैं, मध्य बिंदु से जो पास कर रहा है। इसका प्रकाश केंद्र रहा ओ ये। अब क्या होता है प्रकाश केंद्र की ओर, हाँ एक और बात यहाँ ध्यान रखना है, ये हम मोटे लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पतले लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। और हम जानते हैं कि पतले लेंस में अगर प्रकाश केंद्र की ओर हम किरण आती है तो वो बिना विचलित हुए पार कर जाती है लेंस को। लेकिन अगर वही मोटा लेंस रहता तो क्या होता, वो थोड़ी विचलित होती और जो आपतित किरण की दिशा है उसके समानांतर ही वो बाहर निकलती। मतलब उसी प्रकार आपतित किरण की दिशा में नहीं, बल्कि आपतित किरण के समानांतर निकलती वो। देखिए जैसे मान लीजिए ये किरण कोई आपतित हुई और निकल गई, ये हमारा प्रकाश केंद्र से। उसी तरह से यहाँ पे भी किरण आपतित हुई, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, प्रकाश केंद्र से ये जा नहीं रहा, प्रकाश केंद्र से ले जाते हैं इसको। ठीक है, ये थोड़ी तिरछी हो गई ना, थोड़ा सा हम इसे सीधा कर लेते हैं। ठीक है। ये ये हमारा किरण देख रहे हैं हम, तो ये प्रकाश केंद्र की ओर जब हम किरण को भेजते हैं, या प्रकाश केंद्र की ओर जब किरण आती है तो वो बिना विचलित हुए लेंस से बाहर निकल जाती है। तो ये पहला किरण है जो हम किसी वस्तु के किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। दूसरा जो किरण हो सकता है वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो सकता है। हो सकता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आ रही हो, तो हम दूसरा बात कर लेते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर किरण, क्योंकि किसी भी वस्तु के किसी भी बिंदु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरण की जरूरत हमें पड़ेगी। तो वो कौन कौन से दो किरण होंगे, उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला किरण हमने देख लिया जो प्रकाश केंद्र की ओर जा रही थी और वो कैसे मुड़ी, वो भी देख लिया, वो बिना मुड़े सीधे निकल गई। अब देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश किरण आ रही हैं तो उनका क्या होता है। एक मैंने बना लिया उत्तल लेंस, अब बना रहा हूं अवतल लेंस। इसका मुख्य अक्ष बना लेता हूं। ये लीजिए मैंने मुख्य अक्ष बनाया, इसका भी मुख्य अक्ष बन गया। द्वारक बना लेता हूँ, ये द्वारक बन गया। इस द्वारक पर देखिए, पहले भी मैंने कई बार बताया है कि ये दो सतहें हैं, तो जब प्रकाश इस पर आपतित होंगी तो दोनों जगह अपवर्तित होती हैं। पहली सतह पे दूसरी सतह पे दोनों पे अपवर्तन इसका होता है। लेकिन इन दोनों में चूंकि अगर ये पतली है तो हमें इसके बीच का अंतर पता नहीं चल पाता। लेकिन अगर ये मोटी लेंस हो तो हमें वहां पर दोनों सतहों पर अपवर्तन दिखाना जरूरी होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं पतले लेंस की, इसलिए हम यहाँ जो अपवर्तन हो रहा है वो इसके मध्य भाग में केवल दिखा रहे हैं। टोटल अपवर्तन को, पूरी अपवर्तन को हम मध्य भाग में ही दिखा रहे हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि पूरे अपवर्तन का एक औसत होगा। तो हम कहाँ चले जा रहे हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण। तो समानांतर किरण ले जाते हैं, ये लीजिए हमने समानांतर किरण को ले गए। ये समानांतर किरण गया। जब समानांतर किरण आपतित होती हैं इस पर, तो वो क्या होता है कि अपवर्तन के पश्चात, चूंकि हम बताए थे ना, ये जो उत्तल लेंस है वो प्रिज्म से बना हुआ है। प्रिज्म मान सकते हैं इसको कि छोटे छोटे प्रिज्म से बना हुआ है, मान लेते हैं कि छोटे छोटे प्रिज्म से बना हुआ है। अब प्रिज्म क्या करती है कि किरणों को अपने आधार की ओर मोड़ देती हैं, और ये चूंकि इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहती हैं। तो ये क्या करेंगी, उत्तल लेंस समानांतर आती किरणों को मोड़ेंगी, अपने नीचे की ओर मोड़ेंगी। तो वो जिस वो जिस बिंदु पर कट करती हैं वही क्या है, हमारा फोकस, जो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि
ये कौन सा फोकस होगा? ये दूसरा फोकस होगा, उत्तल लेंस का ये दूसरा फोकस होगा F2। तो हम कहते हैं कि जो दूसरा फोकस होगा उसको हम मेन फोकस बोलेंगे। मतलब कि जब भी हम उत्तल और अवतल की लेंस की फोकस के बारे में बात करेंगे तो हम दूसरे फोकस को ही लेंगे। यहाँ पे F1 F2 हम नहीं लिखते हैं, केवल हम F लिख रहे हैं, जिससे हमें पता चला कि ये फोकस है, दूसरा फोकस है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरण आ रही है तो वो अपवर्तन के बाद फोकस से निकली। अब अगर अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में अगर मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ रही है, इसको भी थोड़ा डार्क लाइट से दिखा देते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर निकल रही है तो वो क्या होंगी? अपसरित होंगी, फैलेंगी, और दर्शक को ऐसा लगेगा कि वो किरणें कहाँ से आती हुई दिख रही हैं? फोकस से आती। ये भी क्या है? ये भी जो है अवतल लेंस का दूसरा फोकस है, जिसको हम मेन फोकस मान रहे हैं। तो इस तरह से मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आ रही है तो वो फोकस से होकर पार करेगी, और दूसरे अवतल में ये फोकस से अपसरित होती हुई दिखेगी। तीसरा जो किरण है, हम ये ले सकते हैं कि मान लेते हैं कि जो किरण है वो फोकस की दिशा में आपतित हो रही है। फोकस की दिशा में आपतित किरण। ठीक है, तो एक तरफ हम बना लेते हैं उत्तल लेंस, और एक तरफ बना लेते हैं अवतल लेंस। इसका हम ये मुख्य अक्ष बना लेते हैं, इसका भी मुख्य अक्ष बना लेते हैं। अब क्या होगा? अब हम फोकस की दिशा में जो है किरण को आपतित कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस के दो फोकस हैं, एक फोकस इधर होता है, दूसरा फोकस इधर होता है। एक F इधर है, दूसरा F इधर है। ये हमारा F1 होता है, ये हमारा F2 होता है। इसका भी एक फोकस इधर होता है, दूसरा फोकस इधर होता है। फोकस की दिशा में हम किरण को क्या कर रहे हैं? आपतित कर रहे हैं। ये हमने द्वारक बना लिया इसका, ये द्वारक हो गया। ये हमारा प्रकाश केंद्र, ये भी हमारा प्रकाश केंद्र। अब किरण को क्या करते हैं? आपतित। किस दिशा में कर रहे हैं? फोकस की दिशा में कर रहे हैं। ये फोकस के लिए दिशा में मैंने आपतित कर दिया। फोकस की दिशा में जब हम आपतित करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, लेकिन ये चूंकि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में चलती है तो टेढ़ा यहाँ नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा और हम कोशिश करते हैं कि ये सीधा बन जाए। हाँ, अब सीधा हो गया। प्रकाश जो है वो एक सरल रेखा में चलती है, इसलिए प्रकाश जब सरल रेखा में चलती है उसको क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो ये किरण क्या हुई? फोकस की दिशा में फोकस से पात करती हुई आई, उत्तल लेंस पर आई, और यहाँ से क्या होगा? इसका अपवर्तन। अपवर्तन के पश्चात जो है ये मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। ठीक है, जैसे कि हम देखे थे मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही थी, अपवर्तन के पश्चात फोकस से पार हुई। उसी तरह से जब फोकस से आती हैं तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर, जैसे इसका उल्टा। अब हम देखते हैं अवतल लेंस में क्या होता है। जब किरण फोकस, हम पहले फोकस की बात कर रहे थे ना, ये हमारा, हमने यहाँ पे शायद F1 F2 लिख दिया है जो कि उल्टा है। हम इसको थोड़ा सही कर देते हैं। ये हमारा कौन सा है? ये हमारा है F2, ये हमारा है F1। F1 हम अब क्या कर रहे हैं? किरणों को आपतित करेंगे। पहले फोकस की दिशा में मैंने आपतित किया था, पहले फोकस की दिशा में आपतित कीजिए। थोड़ा सा और इसको सही कर देते हैं, ये थोड़ा सा सही नहीं है। हम इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, इसको लाइन को और मिला देते हैं, और हम यहाँ पर फोकस की दिशा में ले लेते हैं। ठीक है, ये रहा, और यहाँ से आपतित किरण आ रही है। हम देखते हैं कि अपवर्तन के पश्चात जो है ये क्या होता है? मुख्य अक्ष के समानांतर जो है निकल जाती है। मतलब कि आप फोकस की दिशा में अगर कोई किरण आपतित हो रही है
तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने तीन किरणों के बारे में चर्चा की कि अगर ये तीन किरण इस तरह से आ रही हैं मुख्य अक्ष के समानांतर, या फिर फोकस की दिशा में, या फिर प्रकाश केंद्र की ओर, तो उनका अपवर्तन कैसे कैसे होगा। इन्हीं तीनों किरणों में से हम कोई भी दो किरण का यूज करके हम उत्तल लेंस या अवतल लेंस से किसी भी वस्तु के बिंदु का या पूरे वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। इनमें से कोई भी दो किरण का हम यूज कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो आइए जानते हैं आज हमने क्या क्या देखा है। आज हमने जाना है कि लेंस में जो फोकस होती है वो फोकस कितने तरह की होती है। तो उस फोकस के कितना फोकस बनता है, उसमें दो फोकस बनता है, F1 F2, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस को हम लोग जनरली लेंस का मुख्य फोकस बोलते हैं, और दूसरे फोकस को ही हम लेंस का फोकस जनरली कहते हैं, पहले फोकस को उतना हम नहीं कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने उसकी फोकस दूरी के बारे में भी जाना कि फोकस दूरी क्या क्या होता है। वैसे तो हम पिछले भाग में भी इसको जान चुके थे, बस इसको थोड़ा सा हम और मॉडिफाई कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि फोकस लेंस के जो फोकस और फोकस दूरी हैं वो किस किस चीज़ पर निर्भर करते हैं। तो जो हमारा लेंस है उसकी वक्र सतहों पर निर्भर करते हैं, और साथ ही साथ लेंस इसका जो बाहर वाला माध्यम होता है उस पर भी निर्भर करते हैं। फोकस दूरी बराबर होगी तब जब लेंस के बाहर का माध्यम क्या हो, समान हो, मतलब कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ अगर माध्यम क्या है, समान है, तो फोकस दूरी हमारा बराबर होता है, F1 F2 बराबर होता है। उसके बाद हम लोगों ने प्रतिबिंब के बारे में जाना कि चूंकि लेंस का मेन काम क्या है, लेंस का मेन काम होता है प्रतिबिंब का निर्माण करना जब कोई वस्तु उसके सामने रखी जाती है। तो प्रतिबिंब क्या होता है ये तो हम दर्पण में भी देखे थे, वापस यहाँ पे भी हम देखें। और ये भी दो तरह की होती हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक जो होता है उसमें किरणें वास्तव में अपवर्तन के बाद मिलती हैं, और आभासी में क्या होता है कि अपवर्तन के पश्चात जो निर्गत किरण होती है वो किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वो बिंदु ही बिंदु स्रोत का क्या कहलाता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो चूंकि वस्तु के प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें जो है किरणों की जरूरत होती है, कम से कम दो किरणों की जरूरत होती है जो किसी बिंदु से, वस्तु के किसी बिंदु से निकलती हैं, और उन वस्तु के हर एक बिंदु से ऐसी ही घटना को लेकर के हम उस पूरे वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो वो कौन से दो किरण होंगे, इसके लिए भी हमने जो है किरणों की जानकारी ली कि ये किरणें कौन कौन से हम ले सकते हैं। तो इस तरह से किरण आरेख, रे डायग्राम भी हमने देखा कि लेंस के लिए हम कितने तरह की किरण को ले सकते हैं। तो हमने तीन तरह की किरण लिया। पहला जो था जो प्रकाश केंद्र से जा रही थी, जो बिना विचलित हुए निकल गई। दूसरा किरण जो था वो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही थी, जो लेंस के दूसरी ओर फोकस से होकर गुजरती हैं, और अवतल लेंस में फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तीसरा केस जो था जिसमें हमने किरण को, आपतित किरण को फोकस की दिशा में भेजा, और वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर बाहर निकल जाती है। तो इन तीनों किरणों में से कोई भी दो किरण का यूज करके हम लेंस से जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक्शन पाई के अगले सेशन में कुछ नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।